अंटार्कटिका जो हमेशा एक सफ़ेद बर्फानी वंडरलैंड के रूप में जाना जाता है, इट इज़ स्लोली टर्निंग ग्रीन। आपने बिल्कुल सही सुना, अंटार्कटिका इज स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए ग्रीन कॉन्टिनेंट। बट ये एक अलार्मिंग साइन है। आज हम बात करेंगे इस बदलती तस्वीर के इम्प्लीकेशंस के बारे में और क्या हम कुछ कर सकते हैं इस परिवर्तन को रोकने के लिए। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम ऑफ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको लगता होगा कि अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट अनहैबिटेबल प्लेसेस ऑन अर्थ, लेकिन अब महान साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये जो रीजन है ये ग्रीन होता जा रहा है और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, वाई अंटार्कटिका इज टर्निंग ग्रीन। दोस्तों, जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंटार्कटिका में आइस जल्दी पिघलने लग रही है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ रीजन्स में मॉस और अलगाए ग्रो कर रहे हैं और नॉर्मली ये प्लांट सिर्फ बहुत छोटे एरियाज में ग्रो करते हैं, लेकिन अब इनका स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। काफ़ी जगह पे ग्रो देखने को उन साइंटिस्ट को देखने को मिली है। ग्लोबल टेम्परेचर में जैसे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो चुका है। ठंडी जगहों पे जब बर्फ़ पिघलती है और नया वाटर मिलता है तो ये एक नया परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है प्लांट लाइफ के लिए, जैसे मॉस को ग्रो होने के लिए। इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस के इम्प्लीकेशन आखिरकार है क्या। अंटार्कटिका टर्निंग ग्रीन इज़ नॉट अ गुड साइन स्पेशली फॉर द ग्लोबल इकोसिस्टम। अगर अंटार्कटिका में ये परिवर्तन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हमारी दुनिया को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने से कोई नहीं रोक सकता। आइस मेल्टिंग से सी लेवल बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। इसके कारण कोस्टल सिटीज़ जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क और शंघाई को फ्लडिंग का काफ़ी रिस्क है। जो एनिमल कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए अडेप्टेड हैं जैसे पेंगुइन्स और सील, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता रहा तो इनका एक्सटिंक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अंटार्कटिका की आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ही सनलाइट की रेस जो अंटार्कटिका पर पड़ती है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब ये आइस मेल्ट हो रही है, ओशन जो है वो ज़्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस चेंज। अगर हम बात करें कि एक छोटी सी चेंज के बारे में जो कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, शायद आपको लगे कि 1 डिग्री चेंज से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्मॉल चेंज दुनिया के एनवायरनमेंट पर एक ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले तो मेल्टिंग ग्लेशियर। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज से ही ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट डबल हो सकता है। इससे ओशन लेवल्स और जल्दी बढ़ते हैं, जो कि कोस्टल एरियाज के लिए एक बड़ा डेंजर है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। टेम्परेचर के सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ज़्यादा हीट वेव, फ्लड्स और एक्सट्रीम स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में हीट वेव्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ती जा रही है। कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज से ओशियंस के टेम्परेचर भी राइज करते हैं, जिससे कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाते हैं और मरीन लाइफ ख़त्म होने लगती हैं। मतलब कि जो समुद्र के नीचे जो कोरल्स जो मिलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। बट नाउ द क्वेश्चन इज राइजिंग, हाउ कैन वी रिड्यूस द ग्लोबल टेम्परेचर। तो सवाल यही है कि क्या हम कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर को रोकने के लिए। दोस्तों, सॉल्यूशन तो सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल को काम करके हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर और विंड एनर्जी को अपनाएं। घर के ऊपर सोलर सिस्टम पैनल को लगाएं, जो कि एक अच्छा स्टेप है, जो कि आजकल मोदी गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है अगर हम अपने घरों पर अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो। आई थिंक 70,000 का सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ट्री प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स लगाए। पेड़ लगाने का बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है। ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं। एनर्जी कंजर्वेशन। अपने घर और ऑफिस में एनर्जी वेस्ट ना करें। सिंपल स्टेप्स लाइक टर्निंग ऑफ लाइट्स, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और कार कूलिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस। और इवन हम अपने घर को भी इस हिसाब से बनाया जा सकता है कि जिसमें लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा है, जिसके कारण हम रोशनी जब घर के अंदर ज़्यादा आएगी तो हमें बल्ब लाइट और ट्यूब चलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। कार्स को के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, साइकिल्स को यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफर करें। पर लेकिन मैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल रहा हूँ तो लोग वह कहेंगे कि आप लोग भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जो कि अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक जो जनरेट हो रही है मे बी यूजिंग कोल और अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अगर वो हो रही है तो उसके कारण भी
पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, उसके कारण भी हाँ ग्लोबल क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, पर हम एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन पेट्रोल डीजल गाड़ी से तो बेटर ही हम इन चीज़ों को यूज़ करें. दिस विल एक्चुअली डायरेक्टली रिड्यूस ग्रीन हाउस कार एमिशंस. सो अंटार्कटिका दोस्तों, अगर अंटार्कटिका का ग्रीन होना सिर्फ एक नेचुरल चेंज नहीं है, ये एक एक्चुअली वेकअप कॉल है फॉर ऑल ऑफ अस. अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो इसका असर पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलेगा, लेकिन हम मिलकर काम करें तो अपने डे टू डे चॉइसेस में थोड़े बहुत भी चेंजेस करें तो हम क्लाइमेट चेंज पर रिवर्स करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं. द फ्यूचर इज़ ऑन आवर हैंड, लेट्स एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि अपने टेम्परेचर को और बढ़ने ना दें और अर्थ को कंजर्व करके रख सकें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.